नमस्कार दर्शकों। जिस समय का था इंतजार, अब वो समय नजदीक आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले कुछ समय से कुंभ राशि वाले ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। कोई काम नहीं बन रहा है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? कई लोग नौकरी को लेकर के परेशान हैं, कई लोग व्यापार को लेकर के परेशान हैं, कई लोग अपने स्वयं के काम को लेकर के परेशान हैं। कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल रही है। साढ़े साती भी चल रही है और अन्य ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण परेशानियां कुछ ज्यादा ही चल रही है। ये परेशानियां कब तक रहेगी, कब राहत मिलेगी, कब बदलाव होगा, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मई महीने के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। मई के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई को होगा। सूर्य जो है वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। वही बुध का जो राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए विशेष है, क्योंकि लगभग फरवरी के महीने से बुध की स्थिति ठीक नहीं थी। अब बुध जो है अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। एक और बदलाव जो कि गुरु का बदलाव है। गुरु जो है 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लगभग जो है 12 वर्ष के बाद गुरु जो है वृषभ राशि में चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। तो आने वाला जो 1 वर्ष का समय है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये भी गुरु के द्वारा हम जानेंगे। साथ ही साथ शुक्र के बारे में जानेंगे कि शुक्र की स्थिति जो है आपके लिए मई के महीने में कैसी रहने वाली है, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य की स्थिति जो है, यदि हम बात करें तो मई के महीने में मेष राशि में तीसरे भाव में 14 मई तक रहेंगे। अब सूर्य जो है 14 मई तक आपके तीसरे भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। और यहां पर सूर्य का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के अनुसार से इन 3 भावों में ज्यादा अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। सूर्य जो है आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक है, व्यापार के भी मालिक है, ये दाम्पत्य जीवन के भी मालिक है, दैनिक आय के भी मालिक है। और सूर्य उच्च राशि में तीसरे भाव में मई के महीने में 14 तारीख तक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। व्यापार से संबंधित जो परेशानी आपकी चल रही है मई के महीने में, वो आपकी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, वो भी मई के महीने में जो है अच्छी स्थिति यहां पर बनेगी। दैनिक आय में भी वृद्धि होगी तथा भाई बहनों के साथ जो संबंध आपके खराब चल रहे हैं, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से जो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इन सभी क्षेत्रों से भी आपको एक अच्छे जो है फल मिलने वाले हैं। तो सूर्य की जो स्थिति है, ये मई के महीने में बहुत ही खास रहेगी। सूर्यदेव 14 तारीख को जब आपके सुख भाव में आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे, तो आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित अपना काम कर सकते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम भी सूर्यदेव चौथे भाव में करेंगे। व्यापारिक स्थिति को और मजबूत करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को भी बढ़िया करने का काम करेंगे और आपकी पार्टनरशिप जो चल रही है उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ दैनिक जो आपकी आय है उसमें आपको ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। वही यदि हम बात करें बुध के बारे में, बुध जो है लगभग फरवरी के महीने से जो है एक अच्छी स्थिति में नहीं थे। कभी ये अस्त हो रहे थे, कभी वक्री हो रहे थे, कभी राहु के युति में थे। और देखा जाए तो बुध अब 10 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 10 मई को ये आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में। और यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे शुक्र के साथ, और सूर्य के साथ रहेंगे तो बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे।
तो बुध की स्थिति जो कि व्यापार के लिए जो है बहुत मायने रखती है। बुध जो है व्यापारिक ग्रह है, व्यापार के कारक ग्रह है, वाणी के कारक ग्रह है, धन के भी मालिक माने जाते हैं। तो बुध की स्थिति जो है वो आपके लिए 10 मई से बढ़िया रहने वाली है। जो लोग व्यापारी हैं उन लोगों के लिए समय जो है 10 मई से बढ़िया रहने वाला है। और बुध जो है आपकी कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से पंचम भाव के मालिक है। तो ये पंचम भाव के भी फल देंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव होता है लव लाइफ का, तो लव लाइफ की स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान की चिंताएं दूर होंगी, संतान का योग बनेगा। और ये फाइनेंशियल स्थिति का भी भाव है, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। वही जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, इनमें भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है मई के महीने में बन रही है। वही यदि हम बात करें तो बुध आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, तो गुप्त धन भी दे सकते हैं। आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, आप प्रयास कर रहे हैं, निकल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, तो ये पैसा आपका रिकवर हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। और ससुराल पक्ष से जो संबंध आपके ठीक नहीं थे, वो संबंध भी आपके काफी हद तक ठीक होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो बुध जो है 10 मई के बाद जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद गुरु के बारे में बात करें। गुरु जो है राशि परिवर्तन 1 मई को कर रहे हैं। गुरु जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, अब जो है 1 मई से केंद्र भाव में चौथे भाव में गोचर करेंगे। और गुरु जो है आपकी राशि के अनुसार से धन के मालिक है। धन के मालिक मेहनत के घर में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब धन के मालिक सुख के भाव में गोचर करेंगे लगभग 1 वर्ष तक। तो क्या होगा, धन से सुख मिलेगा। अब सुख की अनुभूति आपको होने लगेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने लगेगा, पारिवारिक स्थिति में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। गुरु धन के साथ साथ लाभ के भी मालिक है, आपकी इच्छा पूर्ति के भी मालिक है, आय के भी मालिक है। और जब भी लाभ का मालिक सुख भाव में गोचर करे तो लाभ होता है, आमदनी आपकी बढ़ जाती है, आय में वृद्धि हो जाती है और इच्छा की पूर्ति भी होती है। साथ ही साथ भौतिक सुख का आनंद आपको मिलता है, देश विदेश की यात्राओं का भी योग बनता है और लग्जरीज लाइफ, लग्जरीज वस्तुओं का उपभोग करने का भी काम यहाँ पर गुरु करवाते हैं। तो गुरु की स्थिति लगभग 1 वर्ष तक बहुत ही शानदार रहने वाली है। गुरु की दृष्टि बहुत मायने रखती है। गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में रहेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, आध्यात्म का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है गुप्त धन आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से संबंध आपके मजबूत बनेंगे और आध्यात्मिक क्षेत्र से भी आपका लगाव बढ़ सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर में होने के कारण ये सबसे बढ़िया स्थिति है। कैरियर आपका बढ़िया होगा। जो कैरियर में परेशानियां चल रही है, नौकरी को लेकर के कोई परेशान है, तो कोई व्यापार को लेकर के परेशान है, तो कोई जो है अपना स्वयं का कोई काम कर रहा है वो सही ढंग से नहीं चल रहा था, अब गुरु की दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती मिलेगी, कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया बनेगा। लेकिन यहां पर एक स्थिति जो है खराब भी है, जो कि कैरियर के मालिक मंगल देव राहु के साथ बैठे, वैसे तो बैठे अच्छे स्थान में है, धन भाव में बैठे हैं, तो कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और ये धन गलत मार्गों से भी आपके पास आ सकता है। अचानक बड़ा धन आपको मिल सकता है, ये संभावनाएं बन रही है, लेकिन जब धन मिलेगा तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होगी। इसलिए यहां पर आपको सावधानी रखने की विशेष जरूरत है, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति ये आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल और राहु की युति धन भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में, कुटुंब परिवार में विवाद, मान सम्मान में कमी आना, कहीं न कहीं जो है चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो ये आपको सावधानी भी रखना है। द्वितीय भाव में जब मंगल गोचर करते हैं तो कई बार अचानक नुकसान कर देते हैं, तो यहां पर सतर्क रहने की आपको जरूरत है। द्वितीय भाव में मंगल जब गोचर करते हैं राहु या शनि के साथ, तो कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाते हैं और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन भी दे देते हैं। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी आप चेंज ना करें, यदि आप चेंज करते हैं तो परेशान हो सकते हैं, या फिर यदि आप चेंज कर रहे हैं तो पहले आप नौकरी की तलाश कर लें, उसके बाद नौकरी में बदलाव करें।
क्योंकि ये स्थिति मई के महीने में ठीक नहीं है। जून महीने के बाद आप जो है नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे गुरु की स्थिति जो है वो आपके लिए बढ़िया है, कैरियर में एक अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, लेकिन कैरियर का जो मालिक है वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। अचानक जो है बड़ा करने का काम करेगा, और अचानक जो बड़ा करेगा वो कई बार जो है बड़ा नुकसान भी हो जाता है, इसलिए आपको सावधानी रखना है। या तो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको दे सकता है, या आपको बड़ा नुकसान भी कर सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। आपकी कुंडली में जो स्थिति होगी उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा या पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो है मई के महीने में जो है राशि परिवर्तन करेंगे 19 मई को, लेकिन 19 मई तक शुक्र जो है तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र तीसरे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहां पर कम अच्छे परिणाम देते हैं। चौथे भाव में जैसे ही शुक्र आएंगे तो यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन जाएगा, मालव्य नामक राजयोग। मालव्य नामक राजयोग जो होता है ये धन के लिए बहुत अच्छा होता है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है, कलाकार के लिए बहुत अच्छा होता है, संगीत के लिए बहुत अच्छा होता है, ख्याति के लिए, नाम प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र जो है यहाँ पर जो है 19 मई से आएंगे, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप कला के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, या फिर जो है संगीतज्ञ है, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या कोई डिजाइनर, फैशन, इनसे जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हैं, या फिर पत्रकारिता हो गई, या और भी अन्य सारे क्षेत्र जो शुक्र के हैं, इनसे जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो तो एक जबरदस्त स्थिति आपकी रहेगी। नाम प्रसिद्धि आपको मिल सकती है, धन की प्राप्ति होगी, धन का क्षेत्र आपका बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। और शुक्र आपकी कुंडली के हिसाब से सुख के मालिक है, तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। माता के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव था उसको दूर करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, लग्जरीज वस्तुओं का आनंद देने का काम करेंगे, थोड़ा खर्चे भी कराने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति जो है यहां पर अच्छी है, क्योंकि यहां पर दो दो राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग और मालव्य राजयोग। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य के मालिक है, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रुके हुए आपके काम बनने वाले हैं, जो डिले हो रहा था, काम बन नहीं पा रहे थे, अटक रहे थे, वो अब मई के महीने में 19 मई से एक बेहतर स्थिति आपकी रहने वाली है। तो ये बदलाव आपके लिए बहुत खास है। शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि ऑलरेडी जो है अपने स्वयं के घर में है, साढ़े साथी का प्रभाव भी है, साढ़े साथी का दूसरा चरण भी चल रहा है, लेकिन अब शनि मजबूत हो गए। अभी तक ये अस्त थे, अब जो है मार्च के महीने से 18 मार्च के बाद ये उदय हो गए हैं, मजबूत स्थिति में है। सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, राजनीति में भी सफलता देंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं शनि के एक अच्छे परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। शनि आपको साढ़े साथी में विशेष लाभ भी देने का काम कर सकते हैं, ये एक आपके लिए बढ़िया स्थिति है। राहु दूसरे भाव में अचानक धन तो देते हैं, लेकिन धन के साथ साथ कुछ परेशानियां भी पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये गलत मार्गों से धन देने का काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना है। कुटुंब परिवार में थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ा सकती है, यहां पर भी ध्यान रखना है। वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं, तो किसी को कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे उसे कष्ट हो, नहीं तो वो आपसे बदला लेने की भावना रखेगा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राहु और मंगल की युति आपके लिए ठीक नहीं, लेकिन केतु जो है 10 मई के बाद आपका सपोर्ट करने लगेंगे और स्थिति को बेहतर करेंगे, धन की प्राप्ति देने का काम कर सकते हैं। तो 10 मई के बाद केतु की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये बदलाव का समय, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखना होगा, क्योंकि मंगल राहु की युति आपके लिए खास अच्छी नहीं है, तो आपको सावधानी भी रखना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो फलादेश है ये साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में चल रही दशा अंतर्दशा सबसे ज्यादा मायने रखती है। यदि शुभ है तो बदलाव देखने को ज्यादा मिलेगा, यदि अशुभ है तो बहुत ही कम बदलाव देखने को मिलेगा।
तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939